कल हार्दिक पांड्या की न्यूज के ऊपर काफी बवाल मच गया कि यार हार्दिक पांड्या को आखिर किस शक्ल को देखकर ग्रेड ए में रखा गया है, जबकि वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में ना रणजी खेलता है ना कोई और टूर्नामेंट खेलता है। इवन अगर हम लोग बात करें उसके इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की ही, तो उसके डेब्यू के बाद से मतलब करीब 160 टी20 हो चुके हैं, जिसमें से उसने करीब 90 करीब खेले हैं। 156 वनडे हो चुके हैं, जिसमें से उसने करीब 86 खेले हैं। टेस्ट में पार्टिसिपेशन तो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्टर ये भी निकल कर सामने आया कि आईपीएल के अभी तक जितने मैचेस हुए हैं हार्दिक पांड्या के डेब्यू के बाद से, उसके बाद से पांड्या ने 90% मैचेस खेले हैं। इसका मतलब यह है कि हार्दिक पांड्या की जो बॉडी है वो मौसम के हिसाब से चलती है, और गर्मी के मौसम में हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा फिट रहते हैं। और यही कारण है कि मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने तक उनकी बॉडी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बंदे की बॉडी जवाब दे जाती है और ठंड में तो बिल्कुल ही अकड़ जाती है। यही कारण था कि वर्ल्ड कप में इंजर्ड होने के बाद बंदा 6 महीने तक क्रिकेट से दूर रहा, या यूं कहें कि इस दौरान इंडिया ने करीब 60 टेस्ट मैच खेलने थे, इसीलिए बंदा इंजर्ड ही रहा। खैर, इन सब चीजों के बीच में बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ। उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इंक्लूड नहीं किया गया, और लेकिन हार्दिक पांड्या को इंक्लूड किया गया, और न सिर्फ इंक्लूड किया गया बल्कि ए ग्रेड में भी रखा गया। अब देखिए, ईशान किशन की कहानी कुछ ऐसी है कि वो लंबे समय तक टीम के साथ रहे थे। मेंटल फटीग का बोलकर उन्होंने टीम से ब्रेक जरूर लिया। टीम मैनेजमेंट ने बोला कि भैया आप एक काम करें, आप जाकर मैचेस खेलें रणजी के। बंदे ने खेला नहीं। वो मिले कहां पर, वो मिले गुजरात में हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस करते हुए। बट देखिए, हार्दिक पांड्या को मिला ग्रेड ए और ईशान किशन को भी दिखाया गया बाहर का रास्ता, और कुछ ऐसा ही श्रेयस अय्यर के साथ भी हुआ। बंदे ने एक रणजी मैच नहीं खेला था, सेमीफाइनल में तो अपीयर होने वाले हैं। बंदे ने एक रणजी मैच नहीं खेला था, लेकिन उसको भी बाहर कर दिया। तो ऐसे में जो क्रिकेट फैंस हैं उन सबने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भैया आखिर ऐसा क्या था कि हार्दिक पांड्या को तो आपने ग्रेड ए दे दिया, लेकिन इन खिलाड़ियों को आपने बिल्कुल बाहर कर दिया। ये आखिर दोहरा व्यवहार क्यों? क्या गुजराती होने का सिला दिया जा रहा है, या फिर कोई और मजबूरी है सनम जिसका हिसाब चुकाया जा रहा है? इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर चलने लगी। लोग कहने लगे कि भैया हार्दिक पांड्या जो है वो तो एक प्रीमियम प्लेयर है, और प्रीमियम चीजें तो कम ही दिखाई देती है, इसीलिए हार्दिक पांड्या कम ही दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पटा पड़ा है ऐसी चीजों से, मतलब आप जाएंगे आपको बथेरी चीजें मिल जाएंगी। दरअसल इन सब चीजों के पीछे कारण यह है कि पब्लिक जवाब खोज रही है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हार्दिक पांड्या को इतने प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं। अब इन सब चीजों के बीच में इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में बताया जाता है कि भाई हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई का आखिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया। काफी सारी बातें इस चीज में क्लियर करी गई हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि हार्दिक पांड्या के साथ में वो अंडरस्टैंडिंग बीसीसीआई ने मेंटेन करी है कि हार्दिक पांड्या रेड बॉल क्रिकेट की खेलने के लिए बिल्कुल भी उनकी बॉडी तैयार नहीं है। मतलब कि उनकी बॉडी उतना रिगरस लोड ले नहीं पाती, एंड जो डोमेस्टिक में रेड बॉल क्रिकेट होता है वो इसीलिए नहीं खेलते। लेकिन हार्दिक हार्दिक पांड्या की तरफ से इस बात को लेकर एश्योरेंस लिया गया है कि अब डोमेस्टिक क्रिकेट में जितने भी व्हाइट बॉल टूर्नामेंट होंगे, वो टूर्नामेंट इनको खेलने पड़ेंगे, ना सिर्फ वो जिनमें इनको खेलने का पैसा मिले। तो डोमेस्टिक क्रिकेट अगर हार्दिक पांड्या खेलते हैं तो ही उनका ग्रेड ए मेंटेन रखा जाएगा, वरना उनको भी बाहर किया जा सकता है। अब देखिए, इस बात को लेकर मुझे काफी डाउट है। अगर ऐसे मान लीजिए कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट आता है और उस समय पर हार्दिक पांड्या बोल देते भैया मुझे तो चोट लग गई, तो ये क्या कर लेंगे? तो ये सब चीजें तो खैर आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर हो चुकी है कि हार्दिक पांड्या और बीसीसीआई के बीच में भी एक अंडरस्टैंडिंग है, और उसी अंडरस्टैंडिंग को फॉलो करते हुए यहां पर इस डिसीजन पे ये लोग पहुंचे हैं कि इस तरीके से चीजों को कैरी आउट किया जाएगा, जिससे कि वहां पर चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो सके। बाकी अब हार्दिक पांड्या के इंक्लूजन के बाद में देखिए, ऑब्वियस सी बात है, लोगों को जहां थोड़ी सी राहत मिली थी, वहीं पर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के बाहर जाने के कारण कई सारे यंगस्टर्स को क्लियर तौर पर मैसेज भी गया है कि अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं, अगर आप उनको प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम भी आपको प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आपको मतलब हमारे साथ चलना है तो आपको ये कुछ चीजें हैं जो कि फॉलो करनी पड़ेंगी, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर हम आपको बाहर का रास्ता दिखाने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे। इन सब चीजों के बीच में एक बात और जो निकल कर आ रही है वो है कि आईपीएल पार्टिसिपेशन के लिए मैंडेटरी होने वाले क्राइटेरिया, मतलब कि कुछ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा उस क्राइटेरिया में कि अगर आप इन डोमेस्टिक टूर्नामेंट में आप इतने मैचेस खेल रहे हो तो ही फिर आपको हम आगे चांस देंगे। एज सिंपल एज दैट। आप मुझे बताइए अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे सुनी फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।